हेलो एवरीवन, आज हम वीडियोज के माध्यम से ये मासिक राशिफल पर चर्चा करेंगे। और आज का जो राशि के श्रेणी में जो साइन है ये सेक्रेटेरियल साइन यानी धनु राशि। हाँ, जो लोग धनु राशि के हैं उनके लिए ये जून का महीना किस प्रकार से इफेक्ट डालेगा, और जैसे कि इन चीज़ों को समझने के लिए आपका यहाँ पर एक जनपत्री भी होगी जिसके थ्रू आप सभी इन चीज़ों को जैसे कि आपके कुंडली में ग्रह का प्लेसमेंट, गोचर दृष्टि किस प्रकार से है, इन सभी चीज़ों को समझने में ये कुंडली आपको काफ़ी सहयोग देगी। तो चलिए देखिए, आप लोग अगर धनु राशि के हैं तो आपका करियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति, प्रेम, शिक्षा कैसा रहेगा, इसका हम गहन स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम चार्ट की तरफ बढ़ेंगे और चार्ट का एनालाइज कर लेते हैं। देखिए, ये जनपत्री जो है धनु वालों के लिए है। तो राहु आपके थर्ड हाउस में है, लग्न आपका रिक्त है, द्वितीय भाव भी रिक्त है, और शनि आपके सुख भाव में है, शुक्र आपके पंचम, बुद्धि विद्या ज्ञान संतान के भाव में है, सूर्य बुद्ध का युक्ति कंजक्शन आपके षष्ठ भाव में है, गुरु आपके सप्तम भाव में है, मंगल आपके अष्टम भाव में है, और ये केतु जो है आपकी भाग्य भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन है ग्रह का। अब चलिए इनकी दृष्टि पर भी फोकस डालेंगे। यहाँ से राहु जो है थर्ड हाउस में है, तो इनकी पांचवी दृष्टि जो होगी ये आपके सप्तम भाव पे होगी, सातवीं जो होगी आपकी भाग्य पे होगी, नौवीं दृष्टि राहु के डिजायर पे होगी, शनि के पास भी 3 दृष्टि आप सभी जानते हैं, शनि जिस भाव में बैठते हैं वहां से तीसरी, सातवीं, 10वीं दृष्टि शनि को प्राप्त है। तो ये सुख भाव में है, तो ये षष्ठ भाव को देखेंगे। तीसरी दृष्टि से शनि की 7वीं दृष्टि दसम भाव पे, शनि की 10वीं दृष्टि लग्न पे, शुक्र ये आपके पंचम भाव में है, तो ये डिजायर पे दृष्टि डालेंगे। 7वीं सूर्य बुद्धि युक्ति कंजक्शन बना के षष्ठ भाव में है, तो इनकी सामूहिक दृष्टि द्वादश पे, गुरु आपके सप्तम भाव में है, तो इनकी 5वीं दृष्टि डिजायर पे, 7वीं लग्न पे, और 9वीं दृष्टि गुरु की जो 9वीं दृष्टि होगी आपके थर्ड हाउस पे। मंगल आपके अष्टम भाव में है। तो देखिए, मंगल यहाँ पे जहाँ भी प्लेस होते हैं वहाँ से मंगल को 3 दृष्टि प्राप्त है, चौथी, 7वीं, 8वीं। तो मंगल ये अष्टम भाव में है, तो ये आपके डिजायर पे डालेंगे चौथी दृष्टि, आपके धन भाव पे डालेंगे 7वीं, और ये आपके थर्ड हाउस को देखेंगे 8वीं दृष्टि से। केतु को भी गुरु दृष्टि प्राप्त है, तो केतु आपकी भाग्य भाव में है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि लग्न पे, 7वीं थर्ड हाउस पे, और केतु की जो 9वीं दृष्टि होगी पंचम भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का प्लेसमेंट गोचर रहने वाला है। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे और धनु राशि वालों के लिए यह महीना रोमांस का होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, आर्थिक लाभ होगा, लेकिन खर्चों पे नियंत्रण रखें, प्रेम संबंधों में सुधार होगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो जून में बुध और गुरु का संयुक्त प्रभाव जो होगा आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने वाला होगा। वही नियमित पढ़ाई और रिवीजन पे आपको विशेष करके फोकस करनी होगी। जून के मध्य में विदेशी विश्वविद्यालयों में स्वीकृति पत्र या स्कॉलरशिप की भी संभावना है। दस्तावेजों की जांच पड़ताल सावधानी से करें। वित्तीय स्थिति इस महीने आपकी आय में वृद्धि हो सकती है, लेकिन खर्चों पे नियंत्रण रखना होगा। और वही अपने व्यवसाय को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ाने की कोशिश करें, प्रयासरत रहें। मार्केटिंग और वही ब्रांडिंग पर ध्यान देना आपके लिए काफ़ी। आहार व्यवहार स्वभाव पे आपको थोड़ा विशेष फोकस करनी होगी। लाभ की भी संभावना है, भाग्य की वृद्धि होने वाली है। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा आप सबका। जो लोग ये सेक्रेटेरियल साइन के हैं, धनु राशि के हैं, गुरु देखिए, गुरु आपके लग्न को देख रहे हैं, तो आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। और तो चलिए हम उपाय की तरफ बढ़ेंगे। और उपाय, गुरु का बीज मंत्र का जाप करें। और फिलहाल अभी आप ये शनि से प्रभावित हैं, यानी शनि की ढैया आपके ऊपर है, तो यहाँ पे शनि का बीज मंत्र का जाप करें। वही हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ भी करें। तो कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिसको करने से आपको काफ़ी राहत मिलेगा, और ये जो नकारात्मक ग्रह का प्रभाव जो है इससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये था मासिक राशिफल पे चर्चा। और आज की राशि के श्रेणी में जो साइन था ये सेक्रेटेरियल साइन धनु राशि।
तो आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।